brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में वाराणसी से सांसद हैं, के सांसद हैं और बार प्रधानमंत्री भी हैं। तो क्या अब उन्हें 75 साल पूरे होने पर रिटायर होने की सलाह दी जा रही है? आज संघ प्रमुख के एक बयान ने एक राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। क्या है यह बयान और कैसे इसे प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट से जोड़ा जा रहा है, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। यह भी जानेंगे कि इसका सियासी असर क्या कुछ हो सकता है या नहीं। इसके अलावा अखिलेश यादव के विधानसभा की एक दिलचस्प तस्वीर, दिलचस्प इसलिए क्योंकि चाहे शासन अखिलेश यादव का रहा हो या फिर योगी आदित्यनाथ का, कुंवारे लड़कों ने प्रदर्शन किया है। अखिलेश यादव के वोटर भी हैं। क्यों, क्या तकलीफ है उन्हें इस सरकार से और जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब से? ये खबरें तफसील से। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट को लेकर इतनी सियासी चर्चा कैसे चल पड़ी है? कैसे इस वक्त सोशल मीडिया पर यह हलचल मचा है कि क्या प्रधानमंत्री रिटायर भी हो सकते हैं? क्या उन्हें अब रिटायर होने की सलाह दी जा रही है? और कौन है जो ये सलाह दे रहा है? और अगर ये सलाह प्रधानमंत्री के लिए है तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? यही नहीं, कांग्रेस और विपक्ष ने तो इसे हाथों हाथ लपक भी लिया है कि जो हश्र कभी वाजपेयी सरकार में रहे, लालकृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, ऐसे नेताओं को जबरन रिटायर किया गया प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद, अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी वही समय है। आखिर इतनी बैकग्राउंड की बातें सोशल मीडिया पर क्यों हो रही, तो जान लीजिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज एक कार्यक्रम में एक बयान दिया। मोरोपंत पिंगले, जी हां, संघ के एक बड़े आइडियोलॉग रहे हैं, आरएसएस से बहुत गहरा नाता रहा, और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस, और इसका विमोचन आज नागपुर में था। संघ के लोग, संघ के विचारधारा से जुड़े हुए लोग और मोरोपंत पिंगले को जानने वाले लोग, तमाम लोग बैठे थे। और तभी जो जिक्र किया मोहन भागवत ने, उसने कम से कम इस बात की हवा दे दी कि आरएसएस प्रमुख ये बातें इशारों में प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए मोहन भागवत को, जो उन्होंने आज इस कार्यक्रम में बोला है। मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे की सचमुच मर गया, मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूं। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हटो, हमको करने दो। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता, गौरवाचा भाव मनात घेऊन हे सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये। तो संघ प्रमुख के इस बयान के मायने निकाले जाने लगे हैं। और अगर आप सोशल मीडिया देखें या ट्विटर हैंडल देखें तो कांग्रेस पार्टी में इस वक्त लगभग कह सकते हैं कि पार्टी संगठन में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, या यूं कह लें कि राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं जयराम रमेश, जो कि तमाम बातों को पार्टी की तरफ से रखते हैं। उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा है आप देखिए। इसके अलावा पवन खेड़ा ने तो कहा कि अब क्या मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी दोनों अब रिटायर होने वाले हैं? तो इन दोनों के ट्वीट्स ने इतना तो हंगामा मचा दिया कि संघ प्रमुख के इस बयान को इस रिटायरमेंट से जोड़ा जाने लगा है, और अब सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा खूब हो रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से संघ प्रमुख
प्रमुख की बातें सुनेंगे तो संघ प्रमुख ये कह रहे हैं और खुद की ओर उन्होंने इशारा किया है और ये कहा है कि आप हमें भी देख लीजिए। अब दोनों एक ही उम्र के लगभग माने जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या संघ प्रमुख। प्रधानमंत्री इस साल 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो भी जाएंगे। तो ये माना जाता है कि संघ प्रमुख यूं ही कोई बातें नहीं कहते, उनकी बातों में कुछ न कुछ गूढ़ चीजें छुपी होती हैं। और आज जब उन्होंने 75 साल की उम्र की रिटायरमेंट का जिक्र कर दिया तो क्या उन्होंने अपने लिए भी कर दिया? हालांकि संघ प्रमुख के तौर पर जो भी शख्स संघ प्रमुख बनता है, दरअसल पहले से परंपरा रही है कि वो अमूमन जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद वो पर्ची खोली जाती है और उसमें नाम जिसका होता है वो ही संघ प्रमुख होता है, यानी कि वो आजीवन संघ प्रमुख रहता है। लेकिन पिछले कुछ अगर हम देखें संघ प्रमुखों से तो ये परंपरा बदली है और अपने सामने ही दूसरे संघ प्रमुख के लिए जो व्यक्ति होता है उसे आरएसएस प्रमुख डेजिग्नेट कर देते हैं, उसका नाम रखकर बता दिया जाता है या उसे संघ प्रमुख बना दिया जाता है। लेकिन इस बात ने तो खूब इस वक्त सुर्खियां बटोर रखी हैं कि क्या ये इशारे कहीं पीएम की तरफ है। अब चर्चा चाहे जो चले, लेकिन संघ प्रमुख की बातों ने कम से कम ऐसी चर्चा को तो छेड़ ही दिया है जो विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है और यह अभी रुकने वाला भी नहीं है। अगली खबर। और अब बात करते हैं अखिलेश यादव के चुनावी क्षेत्र मैनपुरी और उनके पहले रहे विधानसभा क्षेत्र करहल के एक ऐसे गांव की जहां सैकड़ों की तादाद में लड़के सिर्फ इसलिए कंवारे हैं कि उनके गांव में सड़क ही नहीं है। 15 सालों से वो सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। जिम्मेदारी तो फिलहाल कहें तो योगी सरकार की बनती है, लेकिन इन लड़कों ने जो कहा वो बेहद दिलचस्प है। उनका कहना है कि उनके गांव में अब लड़कों के लिए रिश्ते नहीं आ रहे क्योंकि जब सड़कें ही नहीं हैं, लड़की वाले खुद नहीं पहुंच पाते तो फिर लड़की देने कौन आएगा। और उस वजह से सैकड़ों लड़के कई सालों से कुंवारे बैठे हैं। किसी की उम्र 29 साल, कोई 30 साल क्रॉस कर चुका है, लेकिन उनकी शादियां नहीं हो रही। तो आज बड़ी तादाद में इन लड़कों ने एक प्रदर्शन किया है। आप इन प्रदर्शन को देखिए, इनके प्रदर्शन को देखिए और इनकी बातें सुनिए। क्या कह रहे हैं, कैसे इस बात का दर्द है कि चाहे अखिलेश यादव का दौर रहा हो या फिर योगी सरकार का, उनके लिए सड़कें नहीं बनी और वो कुंवारे हैं। सुनिए इन बच्चों, इन लड़कों की बातें। शादी नहीं हो रही है क्योंकि रोड की वजह से भी आता है, रिश्ते आते हैं, ऐसी बात नहीं है रिश्ते नहीं आते हैं, रिश्ते आते हैं और लौट जाते हैं। रोड ही नहीं है उस गांव में, कैसे जाएंगे हम निकल के? वो तो आप ही लोग देख रहे हैं क्या स्थिति है क्या नहीं है। कब से रोड नहीं बना है? ये कम से कम 15 साल से नहीं बना है रोड, 15 सालियों से नहीं बना है और नहीं कोई सुनवाई हो रही है। सरकार सपा की बनी रही है और सरकार भाजपा की भी रही है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। सड़क नहीं बन रही है। सड़क नहीं बन रही है। भाई वोट आता है, नेता लोग ले जाते हैं और हम लोग ऐसे ही देखते रह जाते हैं, शासन दे जाते हैं। भाई आते हैं, अब की बार नहीं, अब की बार, अब की बार नहीं, अब की बार सड़क जो बस भाई खत्म कहानी। तो कह रहे हैं 15 साल हो गए और इसमें इन्होंने अखिलेश यादव का शासनकाल भी जोड़ा है कि उनके सरकार में रहते भी यहां सड़कें नहीं बनी। तो जब उनके शासनकाल में नहीं बनी, उनके विधायक रहते नहीं बनी, वहां के सांसद हैं तब नहीं बनी, और सरकार तो खैर मानी जाती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ऐसे में इनकी शिकायत सरकार के साथ तो है ही है, अखिलेश यादव और सपा से नहीं। खैर देखना है कि कब सड़कें बनती हैं और कब इनके रिश्ते आने शुरू होते हैं। अगली खबर। और अब सोशल मीडिया पर बने हुए एक सियासी बज़, सियासी चर्चा की। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कई तरह की चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है। वक्त ये आ गया है कि अब उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव होने हैं। जी हां, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश कई बदलावों के बीजेपी के लिए सियासी गवाह बनेगा, बदलावों का।
ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा केशव प्रसाद मौर्य के नाम को हो रही है और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब अमित शाह ने उन्हें वाराणसी के मंच पर पहले मित्र कह के बुलाया था। फिर अब से कुछ दिन पहले उनकी एक लंबी मुलाकात अमित शाह से दिल्ली में हुई। केशव प्रसाद मौर्य की वो तस्वीरें बाहर आई और उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद भी लिखा कि 2027 में 2017 दोहराना है और इसी के मद्देनजर ये मुलाकात थी, सियासी और रणनीतिक चर्चा थी। आज केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात आनंदीबेन पटेल जो कि गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की, उनसे हुई है और इसे एक कर्टसी कॉल, शिष्टाचार मुलाकात ही कहा जा रहा है। लेकिन चर्चा काफी कुछ है कि केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। चर्चा तो यहां तक है कि उन्हें नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा में कोई दम दिखाई नहीं देता। देखना है कि जो बदलाव होते हैं उसमें आखिर होता क्या है, क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या फिर बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर उनके पास जो डिप्टी सीएम का पद है वही बना रहता है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।